हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी नई वैकेंसी आई है, रिलीज हुई है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, साथ में क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट, एग्जाम प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। ये पूरा इस नोटिफिकेशन में हम कवर करते हैं डिटेल में। थोड़ा सा जो वीडियो है वो बड़ा जाने वाला है, लेंदी रहेगा, क्योंकि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है सेम वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं कवर करने वाली हूँ। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 55 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है फुल टाइम बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कंप्लीट होना चाहिए, एंड उसमें जो डिग्री है वो मिनिमम 55% की होनी चाहिए। 7th एंड 8th सेमेस्टर में 80 KT भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 55 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। इसमें भी सेम उन्होंने मेंशन किया है 80 KT नहीं होनी चाहिए 7th एंड 8th सेमेस्टर में, एंड मिनिमम 55% मार्क्स की आपकी टोटल डिग्री होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में भी टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। अगेन फुल टाइम बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में रेगुलर मोड में डिग्री जो है मिनिमम 55 मार्क्स की रहनी चाहिए, 80 KT नहीं होनी चाहिए 7th एंड 8th सेमेस्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है, मिनिमम 55% मार्क्स इन डिग्री एंड 7th एंड 8th सेमेस्टर में 80 KT नहीं होनी चाहिए। टोटल 135 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मींस इन ब्रांचेस में टोटल 135 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। साथ ही में ये जो वैकेंसीज है वो और इंक्रीज भी हो सकती है, उन्होंने मेंशन किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स फिक्स्ड रिन्यूमरेशन कितना रहने वाला है। उन्होंने मेंशन किया है पर मंथ फिक्स्ड रिन्यूमरेशन फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले साल जो आप ज्वाइन करोगे उसके बाद फर्स्ट ईयर में 48,100 ये आपका रिन्यूमरेशन रहेगा। सेकेंड ईयर में 5,700 ये रिन्यूमरेशन रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 ईयर सक्सेसफुली जो आपका 2 ईयर का पीरियड खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर 2 इयर्स सक्सेसफुली अगर आपने ये पूरा पीरियड को कंप्लीट कर लिया 2 इयर्स का, ये जो पे स्केल है वो इंक्रीज हो जाएगी 45,400 टू 1,12,100। ओके, ये उन्होंने मेंशन करके दिया है। नेक्स्ट उन्होंने रिक्वायर्ड स्किल और क्या रिक्वायरमेंट है उन्होंने मेंशन किया है आपको। स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको, और वो सिलेक्ट होता है तो उसको कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज का, मतलब उनको ये लैंग्वेज आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया देखें स्टूडेंट्स, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स है, एंड फॉर रिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 इयर्स है। ओके, रिलैक्सेशन भी उन्होंने मेंशन करके दिया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का। फीमेल्स के लिए आप देखें इसके बाद भी 5 साल का और एज रिलैक्सेशन है। स्टूडेंट्स बहुत सारी वैकेंसीज है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में, तो आप लोग प्लीज फिल करें। आप ये मत सोचिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल एंड ईसी में वैकेंसीज कम है नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं आप अप्लाई करिए, है ना। एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, अभी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स फीस की बात करते हैं, तो 250 रुपीज रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। ओके, आपको ये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और बैंक के जितने भी चार्जेस हैं वो सारे कैंडिडेट को बियर करने पड़ेंगे जो भी अप्लाई कर रहा है। ओके, चलिए इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 4th जुलाई 2025
एंड लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग सबमिशन की है 24 जुलाई 2025। एंड जो अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिंक भी मेंशन करके दी हुई है, इस लिंक पे से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 24 जुलाई 2025 है, 6 बजे तक इवनिंग में। ओके, जनरल मेंशन किया है आपको गुजराती लैंग्वेज एसेंशियल है, मींस नॉलेज होना चाहिए गुजराती लैंग्वेज का। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये एग्जाम कैसे होने वाला है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये 2 टीयर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ना। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। जो भी कैंडिडेट के मार्क्स 50 या 50 से अबव आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, एंड 45 से अबव आ रहे हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में, वो उनको बुलाया जाएगा फॉर सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। अगेन ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, उन्होंने मेंशन किया है। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। बट जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में जनरल कैटेगरी के लिए 50 और 50 से अबव मार्क्स आए हैं वो सिलेक्ट होंगे, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे उन्होंने पहले भी बता दिया था 45 या 45 से अबव आएंगे तो वो सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन पेपर है बोथ इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में आने वाला है। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा वाले जो उनको थोड़ा तकलीफ होता है, इंग्लिश में दिक्कत जाती है, वो स्टूडेंट्स, उन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट की हुई है, उनका हमेशा ये डाउट रहता है कि गुजराती लैंग्वेज में नहीं रहने वाला है क्या पेपर। आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम है बोथ इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। चलिए डिटेल में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ब्रांच वाइज जो फर्स्ट ईयर एग्जाम एंड सेकेंड ईयर एग्जाम रहने वाला है उसमें क्या क्या पूछने वाला है। ओके, जो फर्स्ट ईयर एग्जाम रहने वाला है मैं आपको एक जनरल वे में बता दूं, कोई भी ब्रांच हो, वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग पूछी जाएगी 25 मार्क्स की, है ना, सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 मार्क्स का। थर्ड सेशन में इंग्लिश रहेगा 15 मार्क्स का। फोर्थ सेशन में कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 20 मार्क्स का। फिफ्थ सेक्शन में गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर रहेगा 15 मार्क्स का। ओके, ये कॉमन रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईसी के हैं, मतलब फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन उनका ये कॉमन रहने वाला है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की बात हम करें तो सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स ने फॉर्म किया है, मींस इलेक्ट्रिकल ने किया है तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूछा जाएगा, मैकेनिकल का, ईसी का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस का, इस तरीके से। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका अगेन 100 मार्क्स का एग्जाम होगा सेकेंड ईयर। बट याद रखिएगा जिस भी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में जनरल कैटेगरी के लिए 50 या 50 से अबव मार्क्स आए हैं एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 या 45 से अबव मार्क्स आए हैं, वो ही सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर्ड रहेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सेमेस्टर में होते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा सेकेंड ईयर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैंने पहले भी बता दिया फर्स्ट ईयर वालों के लिए पूरा सेम रहने वाला है ना, एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है। हम बात करते हैं सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में मैकेनिकल वालों के लिए ये फॉलोइंग सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस में हम देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आप देखें तो ये सारे टॉपिक्स से आपसे पूछा जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में। अगेन फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो होगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है और वो सेम रहेगा।
हर ब्रांच में कॉमन रहने वाला है। नेक्स्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं: इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल, मेजरमेंट, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो ये आपका जो है ये था पूरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सो फर्स्ट ईयर का सेम है, सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन का देखते हैं तो नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ओके, सो डिटेल में उन्होंने पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का। सो ये जो पेपर है दोनों टीयर 1 एंड टीयर 2 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, उन्होंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर का रहेगा, टोटल मार्क्स में से वो डिडक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने एक बार देख लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। सो जो भी बीटेक पास आउट है वो अप्लाई कर दें। एज लिमिट जो है वो भी अच्छा खासा है, सो आप अप्लाई कर सकती है। फीमेल्स के लिए तो एज रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। सो सब फीमेल कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई करिएगा। अभी कोई भी क्वेरी रहती है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। सो हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।